हेलो एवरीवन, मैं राजेश श्रीवास एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लिस्ट टैग के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे और उसके एट्रीब्यूट्स को भी देखेंगे कि कैसे एग्जाम्पल्स में उनका यूज किया जाता है। पिछली जो वीडियो था उसमें हमने लिस्ट टैग को थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया था, उसके कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था, उसके एलिमेंट्स को एक्सप्लेन किया था और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ पर हम उन टाइप्स का क्या देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट को एग्जाम्पल के साथ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ऑर्डर्ड लिस्ट का एक एग्जाम्पल बनाया हुआ है। अब ये विदाउट एट्रीब्यूट है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमें कैसे करना होता है। स्टेप 1 में ओपन नोटपैड एंड टाइप योर सोर्स कोड। मतलब अगर हमें HTML में कोई भी प्रोग्राम बनाना है तो हमें सबसे पहले नोटपैड को ओपन करना है। ये एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर है, ये बिगिनर्स के लिए सबसे इजीली यूज किया जाने वाला टेक्स्ट एडिटर है। बाकी भी टेक्स्ट एडिटर्स आते हैं, लेकिन आप शुरुआत में इसी पर सीखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपने यहाँ पर मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम टाइप किया हुआ है, आप लेंथी भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पहले एग्जांपल ऑर्डर लिस्ट का बनाया हुआ है। देखो यहाँ पर मैंने नो एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैंने अभी कोई भी एट्रीब्यूट यूज नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो एट्रीब्यूट यूज किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, टाइप। और उसकी जो वैल्यू रहती है, कौन सा एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, आपका टाइप एट्रीब्यूट यूज किया जाता है। और उसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, आपकी नंबर सेट रहती है। तो सबसे पहले हम OL टैग, इसको हम पूरा क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट। फिर इसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट आइटम। ये मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से समझा दिया था, यहाँ मैं एक बार फिर से लिखे देता हूँ, लिस्ट आइटम। फिर यहाँ पर हम ये हमारी क्या कहलाती है, वैल्यू कहलाती है। मतलब जो आइटम हमें ऐड करना होता है उसकी जो वैल्यू। जैसे हमने दूसरा LI बनाया, अब ये जरूरी नहीं इसको /LI से आप बंद भी कर सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये कंटेनर टैग नहीं है, ये एक एम्प्टी टैग है। लेकिन जो लिस्ट वाले जो टैग होते हैं ये कंटेनर होते हैं। देखो OL और /OL, मतलब जितने भी लिस्ट आइटम आप लिखोगे वो इन दोनों के बीच में ही लिखोगे। तो यहाँ मैंने 2 लिस्ट आइटम ऐड किए हुए हैं, एक कॉफी नाम से और एक टी नाम से। आप और भी ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम प्रोग्राम टाइप करने के बाद नोटपैड में फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे, सेव एज डायलॉग बॉक्स पर क्लिक करते हैं। सेव एज डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। उसमें आपको क्या करना है, फाइल का नाम देना है विद .html एक्सटेंशन। या तो आप .html का यूज कर सकते हो या .html, तो आप .html का ही यूज करना, ठीक है। फिर आप लोकेशन सिलेक्ट कर लेना। सेव एज डायलॉग बॉक्स में आप अपनी फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हो, जैसे डेस्कटॉप पे सेव करना है तो डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लेना, किसी ड्राइव में सेव करना है ड्राइव में सेलेक्ट कर लेना, या किसी ड्राइव के फोल्डर में सेव करना है तो फोल्डर में सेव कर लेना। माई डॉक्यूमेंट, बाय डिफॉल्ट अगर हम कोई भी लोकेशन सेट नहीं करते हैं तो डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वो हमारी माई डॉक्यूमेंट्स रहती है सिस्टम्स में, प्री डिफाइंड में, तो वो वहां जाके आपकी सेव हो जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, उस लोकेशन पर जाना है। स्टेप 3 में क्या करना होता है, हमें उस लोकेशन पर जाना होता है और जहां पर आपने अपनी फाइल सेव की थी, मतलब लोकेशन मतलब जहां पर आपने फाइल सेव की थी, आउटपुट देखने के लिए हम करते हैं, एक ब्राउजर का आइकन बन जाएगा उस लोकेशन पर। तो आपके सिस्टम में जो डिफॉल्ट ब्राउजर होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, जो भी होगा, उसका आइकन बन जाएगा। उसके नीचे फाइल का नाम लिख के आएगा जो भी आपने सेव करते समय दिया था। जैसे ही आप उस पर डबल क्लिक करोगे तो वेब ब्राउजर में आपका आउटपुट, देखो यहाँ मैंने ये आउटपुट बनाया हुआ है, इसका वेब ब्राउजर में आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ देखो मैंने टाइप एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 और 2। लेकिन अब अगर आप एट्रीब्यूट का यूज करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, यहाँ पर टाइप एट्रीब्यूट का यूज करना चाहते हो, तो इसका 2 एट्रीब्यूट होते हैं, एक टाइप और दूसरा एट्रीब्यूट कौन सा होता है, जैसे मैंने यहाँ स्मॉल अल्फाबेट लिख दिया, क्या लिख दिया, स्मॉल अल्फाबेट। तो जो आउटपुट आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका A हो जाएगा और यहाँ स्मॉल b हो जाएगा आपका। लेकिन अगर मैंने यहाँ कैपिटल अल्फाबेट का यूज किया हुआ है, मतलब हम लिस्ट किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करना चाहते हैं, पॉइंट्स कैसे डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो यहाँ सेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपका कैपिटल A आएगा और यहाँ आपका कैपिटल B, ऐसे CD एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। और यदि आप रोमन नंबर में लिस्ट डिस्प्ले करना चाहते हो तो यहाँ स्मॉल I, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो स्मॉल रोमन नंबर रहते हैं वो बन के आएंगे आपके, जैसे 1 2 3 इस टाइप से। और यदि आप कैपिटल रोमन नंबर का यूज करना चाहते हो तो कैपिटल I बनाना, यहाँ डबल कोट के अंदर टाइप की वैल्यू कैपिटल I सेट कर देना। तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपकी स्टेप आएगी, फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस टाइप से चल जाएगी।
अब इसका एक एट्रीब्यूट और होता है क्या, हमारा स्टार्ट एट्रीब्यूट होता है। वो भी हम कहाँ, सारे एट्रीब्यूट हम कहाँ यूज करते हैं, स्टार्ट टैग के साथ में यूज करते हैं, सॉरी स्टार्ट, हाँ स्टार्ट टैग के साथ में यूज करते हैं। तो एट्रीब्यूट का नाम क्या है, स्टार्ट। देखो बाय डिफॉल्ट जो लिस्ट होती है हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। लेकिन अगर हम लिस्ट को 1 से स्टार्ट नहीं करना चाहते, 2 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 3 से, 4 से, जिस वैल्यू से भी स्टार्ट करना चाहते हैं वो वैल्यू हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ स्टार्ट की वैल्यू जैसे मैंने 5 सेट कर दी, तो अब यहाँ पर कैपिटल रोमन नंबर लिखा हुआ है, ये टैग बंद कर दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पे ये कैपिटल रोमन नंबर लिखा हुआ है, तो स्टार्ट पॉइंट क्या दिया ना 5, तो यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, फिर यहाँ 6 आएगा। इस टाइप से ये आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो ये OL टैग का आउटपुट था, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम देखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। और अगर हाँ, अगर आपको कोई भी वैल्यू यहाँ डिस्प्ले नहीं करनी है तो आप यहाँ टाइप की वैल्यू क्या कर सकते हो, नन सेट कर सकते हो। क्या सेट कर सकते हो, नन। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके डिस्प्ले नहीं होंगे, एक सिंपल सी लिस्ट ऐसे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। नन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो। अब हम बात कैसी करते हैं, आपके अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं। इसकी बात करते हैं अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड लिस्ट की बात करते हैं तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए सारे स्टेप सेम ही रहेंगे, आपके स्टेप तो सेम ही रहेंगे। यहाँ UL टैग का यूज करेंगे, और देखो ये मैंने UL बंद कर दिया। इसके अंदर भी आइटम को ऐड करने के लिए LI टैग का यूज किया जाता है। आप कितने भी LI टैग के द्वारा आइटम्स को ऐड कर सकते हो, यूज कर सकते हो इस UL टैग के अंदर। और /UL के अंदर ये कंटेनर टैग होता है आपका, इसका पूरा नाम अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है इस एलिमेंट का। इस एलिमेंट का नाम पूरे का क्या होता है, लिस्ट आइटम होता है, और ये उसकी वैल्यू होती है। आप वैल्यू चेंज करना चाहो वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। फिर आपको वापस से सब कुछ वही करना है, फाइल मेन्यू वगैरह पर क्लिक करना है, सेव एज डायलॉग बॉक्स, फाइल का नाम देना है विद .html एक्सटेंशन। फिर आप लोकेशन वगैरह जो भी आपने सेट की होगी सेम प्रोसीजर रहेगा, सारा सब कुछ जो लिखा हुआ है यहाँ पर। बस आउटपुट क्या हो जाएगा, अब हमारा जो आउटपुट है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो देखो यहाँ मैंने टाइप एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया हुआ है, नो टाइप एट्रीब्यूट। तो इसकी भी एक डिफॉल्ट वैल्यू रहती है। तो इसके लिए टाइप एट्रीब्यूट की जो डिफॉल्ट वैल्यू रहती है वो क्या रहती है, आपकी डिस्क रहती है। क्या रहती है, डिस्क। अगर आपने अनऑर्डर्ड UL टैग के साथ में टाइप एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो डिस्क बन के आएगी, उसका कुछ सिंबल इस टाइप से रहता है। यदि हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट नहीं, ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं बनानी, अनऑर्डर्ड बनानी, तो हम UL टैग का यूज करेंगे, यहाँ इसकी वैल्यू डिस्क। लेकिन अगर हमें यहाँ आउटपुट में सर्कल देखना है, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डबल कोट में सर्कल ले सकते हैं। तो आपका आउटपुट कुछ इस प्रकार डिस्प्ले होगा, इस सर्कल बन के आएंगे। लेकिन अगर आपको फील्ड स्क्वायर करना है, स्क्वायर से शो करना है, मतलब ये बुलेट्स जो नंबरिंग होती है यहाँ 3 वैल्यू दे सकते हैं, तो यहाँ स्क्वायर में आउटपुट आ जाएगा आपका इस टाइप से। यहाँ पे जो आपका आउटपुट आएगा वो किस टाइप से आएगा, स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। ये फील्ड स्क्वायर इस टाइप से, चौकोर टाइप से, ये वेब ब्राउजर में आपका ऐसे आउटपुट डिस्प्ले होगा। और अगर हमें ये ऐसे टाइप से नहीं चाहिए तो यहाँ पर भी हम क्या सेट कर सकते हैं, इसकी चौथी वैल्यू नन सेट कर सकते हैं। ये सब कहाँ यूज करना है हमें, इस जगह पर। कहाँ यूज करना है, इस टैग के अंदर यूज करना है। तो ये इसका एट्रीब्यूट था, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब हम चलते हैं तीसरी लिस्ट जो होती है हमारी, कौन सी, डेफिनेशन लिस्ट, उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेके रखना है इसका अच्छे से। फिर इसके बाद हम नेस्टेड लिस्ट देखते हैं, और ये हमारा कंसेप्ट पूरा यहाँ पर विद एग्जांपल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, डेफिनेशन लिस्ट की, है ना। किसकी बात करते हैं हम, डेफिनेशन लिस्ट की, डेफिनेशन लिस्ट। तो इसके लिए हम 3 एलिमेंट का यूज करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट का यूज करते हैं, पहला एलिमेंट हमारा DL होता है, दूसरा एलिमेंट होता है DT होता है। जैसे मैंने यहाँ पर टर्म का नाम क्या लिख दिया, इंटरनेट लिख दिया। क्या लिख दिया, इंटरनेट। अब मुझे इस इंटरनेट के बारे में करना है, डेफिनेशन को डिस्क्राइब करना है। पहला टैग फर्स्ट DL, सेकंड DT और थर्ड DD। इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिनेशन टर्म। डेफिनेशन टर्म, इसको हम डेफिनेशन लिस्ट, और इसको डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। ये लिखना नहीं है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ये मैं अंडर ऐसे सर्कल में कर देता हूँ, ये लिखना नहीं है ना। यहाँ पे इंटरनेट is the network of all networks,
मतलब इसमें मैंने यहाँ पे इसका डेफिनेशन एक लाइन में से डिस्क्राइब कर दिया। अगर आपको और भी डी जोड़ने हैं यहाँ पर, जैसे फिर डेफिनेशन टर्म, फिर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया कंप्यूटर, जैसे मुझे कंप्यूटर के बारे में डिस्क्राइब करना है तो डेफिनेशन टर्म, यहाँ पर डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन देंगे फिर इसका। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी लिख सकते हो, मैंने कुछ भी लिख दिया है, आप करेक्ट लिख देना। ठीक है, ऐसे आप जितने भी डीटी या डीडी यूज करना चाहो डीएल टैग के अंदर यूज कर सकते हो। उसके बाद /dl से बंद कर देना। फिर वही जो स्टेप मैंने अभी लिखे थे फाइल मेन्यू में जाके सब नोटपैड के अंदर टाइप करना है, सेव करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब जो हमारा आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से आएगा। देखो यहाँ पर है ना, ये वेब ब्राउजर जब आप इसे रन कराओगे डबल क्लिक करके जहाँ पे भी आपने सेव किया है, तो जो टर्म होती है वो इस टाइप से हाईलाइट आएगी आपकी ना, जैसे यहाँ इंटरनेट लिख दिया मैंने। और फिर इसके बाद जो डेफिनेशन का ये पूरा जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ये वाला, ये पूरा यहाँ पर लिख के आ जाएगा। ये थोड़ा डार्क लिख के आता है। फिर इसके बाद ये डेफिनेशन टर्म यहाँ कंप्यूटर लिख के आ जाएगा इस टाइप से, कंप्यूटर। फिर इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ थोड़ा दूर से शुरू होगा, इंडेंटेड होके कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, इस टाइप से ये आपका आउटपुट आएगा। ये वेब ब्राउजर के अंदर पूरा लिख के आ जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। तो ये डीएल टैग का एग्जाम्पल था, ये यहाँ पर हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, आप और भी अच्छे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं इसका यूज करके। जैसे इसका यूज कब करते हैं, आपने देखा होगा बुक वगैरह में जो पीछे इंडेक्स वगैरह रहते हैं, कंटेंट वगैरह रहते हैं, तो वहाँ डेफिनेशंस वगैरह दी रहती है सारी, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस दी रहती हैं उनकी, एक लाइन में उनका आंसर सारांश दिया रहता है समरी टाइप से। तो उसके लिए हम इस डेफिनेशन लिस्ट का यूज करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी है सबसे, वैसे कोई वो लिस्ट नहीं है, टाइप नहीं है, वो एक नेस्टेड लिस्ट है। जब हमें एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट क्रिएट करनी हो तो हम कौन सी लिस्ट का यूज करते हैं, नेस्टेड लिस्ट का यूज करते हैं। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है कि आप अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो, या ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो, या अनऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो, या ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो। तो अब हम किसकी बात करने वाले हैं, नेस्टेड लिस्ट की बात करने वाले हैं। यहाँ पर किसकी बात करने वाले हैं, नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, अब हम जो बात करने वाले हैं नेस्टेड लिस्ट की, तो एक छोटा सा एग्जांपल बना के दिखाता हूं आपको जल्दी से। हमें क्या करना है, जैसे मैंने ये यूएल टैग का यूज किया, ठीक है, अब यहाँ पर इसका li एलिमेंट आएगा, तो यहाँ मैंने इसका li एलिमेंट लिख दिया। यहाँ पर li एलिमेंट में मैंने फ्रूट्स लिख दी, क्या लिख दिए, FRUITS फ्रूट्स। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर OL टैग का यूज किया मैंने, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर भी हम li टैग का यूज करते हैं, तो यहाँ पर मैंने एक li टैग का यूज किया, यहाँ मैंने एप्पल लिख दिया। ठीक है, फिर यहाँ मैंने एक और li लिस्ट आइटम फिर से ऐड किया, यहाँ मैंने बनाना लिख दिया। आप जितने भी जोड़ना चाहो जोड़ सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, इस ऑर्डर्ड लिस्ट को बंद कर दिया। मतलब हम अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट का एग्जाम्पल बना रहे हैं। अब हमें क्या करना है, देखो ये वाला मैंने यहाँ बंद कर दिया। अब इसका दूसरा एलिमेंट फिर से li यूज किया मैंने, li। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कोर्स, जैसे मुझे कोर्स के नाम के लिए बनाना है। अब यहाँ पर भी मुझे OL का यूज करना है, लेकिन अगर मुझे टाइप चेंज करना है तो यहाँ से मैं टाइप चेंज कर सकता हूँ। जैसे टाइप मैंने क्या कर दिया, A कर दिया इसका ना, टाइप से। और यहाँ फिर से इसके लिए लिस्ट आइटम बनाया li, यहाँ फिर से इसके लिए li बनाया। ठीक है, जितने भी आप बनाना, तो यहाँ मैंने लिख दिया DCA, यहाँ मैंने लिख दिया PGDCA। उसके बाद मैंने OL टैग को क्लोज कर दिया, और उसके बाद मैंने क्या किया, देखो ये जो li है, ये वाले जो li हैं, ये दोनों किसके हैं, आपके UL टैग के हैं। और ये वाले जो li हैं आपके, ये इस लिस्ट के हैं ना। तो ये क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने 2 ऑर्डर्ड लिस्ट यूज की हुई है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ऑर्डर्ड लिस्ट होगी, अनऑर्डर्ड लिस्ट होगी, उसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये अनऑर्डर्ड लिस्ट क्लोज कर दी। अब इसका जो वेब ब्राउजर में आउटपुट आएगा कुछ इस तरीके से आएगा आपका। ये मैंने वेब ब्राउजर बना दी, यहाँ पे वेब ब्राउजर की विंडो। जब आप इसे डबल क्लिक करके रन कराओगे, ठीक है, जैसे ये ई साइन बना दिया मैंने यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर का, इस टाइप से बना रहता है कुछ। तो ये आउटपुट कैसे आएगा आपका, देखो यहाँ पे मैंने टाइप एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इसके लिए कौन सा बन के आता है, डिस्क बन के आता है ना।
तो यहाँ फ्रूट्स लिख के आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या आ जाएंगे, इस टाइप से 1 और 2। देखो यहाँ मैंने टाइप एट्रीब्यूट का यूज नहीं किया है, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए टाइप एट्रीब्यूट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहती है 1 और 2, और इसके लिए क्या रहती है अनऑर्डर लिस्ट के लिए डिस्क रहती है, तो यहाँ डिस्क 1 क्या आएगी। तो यहाँ एप्पल, यहाँ बनाना, ठीक है। फिर डिस्क 1 क्या आएगा, क्योंकि इसका दूसरा लिस्ट आइटम क्या है कोर्स, तो फिर डिस्क 1 क्या आएगी, यहाँ कोर्स लिख के आएगा। लेकिन यहाँ देखो OL टाइप के साथ में मैंने टाइप को क्या कर दिया है, स्मॉल अल्फाबेट कर दिया, तो अब बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आएगी, क्या आएगी A और B लिख के आएगा, क्योंकि मैंने 2 ही लिस्ट आइटम ऐड किए हुए हैं, तो DCA और PGDCA इस टाइप से। तो आप यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट पहले बना सकते हो, अनऑर्डर लिस्ट अंदर बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट को बंद कर देना, या आप यहाँ पे भी UL बना सकते हो, यहाँ पर भी UL बना सकते हो, है ना। तो आप प्रैक्टिकली करके देखना है इसको, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। मतलब आप अनऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हो, ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट भी बना सकते हो, या अनऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हो, या ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर अनऑर्डर्ड। एट्रीब्यूट्स वगैरह मैंने पहले ही से अच्छे एक्सप्लेन कर दिए, तो आप जिस प्रकार का भी आउटपुट डिस्प्ले कराना चाहो, ऐसे यहाँ पर स्ट्रक्चर भी आपको उसी प्रकार से, या टाइप भी उसी प्रकार से करना पड़ेगा। तो जैसा स्ट्रक्चर आप लिस्ट का बनाना चाहते हो वैसा ही आपको नोटपैड में टाइप करना पड़ेगा। तो आई थिंक इट इज अ सफिशिएंट एग्जाम्पल फॉर लिस्ट टैग। इस वीडियो में मेरे हिसाब से सब पर्याप्त बता दिया है मैंने। आप बाकी टैग नेस्टेड लिस्ट बनाने के लिए क्या होता है, कई बार नेस्टेड लिस्ट बहुत टिपिकल भी बनती है, तो आप उनको अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको स्ट्रक्चर, जैसे ये मैं आपको स्ट्रक्चर दे दिया, तो आपको ये कोड अपने आप से लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना आ जाएगा आपको। आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। कंसेप्ट मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, अगर फिर भी कोई डाउट है तो यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।